नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल सद एहतराम मुंतज़िम इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अल्लामा शबीर उस्मानी साहिब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा खलीफा मजाज हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहिमहुल्लाह जनाब साहबजादा पीर खालिद महमूद कासमी साहिब, हाफिज़ मकबूल साहिब सदर मरकज़ी उलमा कौंसिल पंजाब और नैब सदर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पंजाब मौलाना आज़म फ़ारूक साहिब, मौलाना आबद फ़ारूकी साहिब, कारी साकब अजीज़ साहिब, मौलाना नईम तला साहिब, हनीफ मुग़ल साहिब और हमारे मोहतरम मौलाना कलियात साहिब और चन्योट के सदर पीर अब्दुल क़य्यूम साहिब और जनरल सेक्रेटरी मौलाना कासिम अम्मार साहिब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और सामने पंजाब भर से तशरीफ़ लाने वाले ख़त्म नबुव्वत के दीवानों, आज 33वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जामिया उस्मानिया में हो रही है ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट, जिसमें इंशाअल्लाह हमारे बाद मुल्क भर से उलमा और मशाइख तशरीफ़ लाएंगे और रात गए तक आप उनके खिताबात समाअत फरमाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को सऊदी अरब में हमारे मोहतरम अमीर हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनैतुल्लाह साहिब दामत बरकातुहुम और नायब अमीर हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ अल मक्की जो कि जानशीन है मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू के और मुआवन ख़ुसूसी अमीर मोहतरम मोहम्मद बिन सईद हाफिज़हुल्लाह लाइव इस कॉन्फ्रेंस को सुन भी रहे हैं और इस तरह दुनिया भर में भी इसको सुना जा रहा है। और आज हम महरूम हैं एक शख्सियत से जो हमेशा हमारे दरमियान होती थी, हमारे वर्ल्ड सेक्रेटरी जनरल हज़रत मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहिब, जो इस मरतबा तशरीफ़ नहीं लाए, आज मदीना तैयबा के हस्पताल में बिस्तर अलालत पर हैं। आप सब हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत अता फरमाए और उनका साया जमात पर और उनके ख़ानदान पर और उम्मत पर अल्लाह ताला तादेर सलामत फरमाए। मैं कुछ बारूज़ात सीरत के हवाले में और कुछ बारूज़ात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के बारे में और कुछ बारूज़ात मौजूदा हालात के बारे में आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ।
सबसे पहले मैं आप सब हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गर्मी में पंजाब भर से काफिलों की शक्ल में आप जनाब नगर तशरीफ लाएं और आप सब हज़रात ने आज ये साबित कर दिया है कि जो मिशन हमारे बुजुर्गों ने, अकाबर ने हमें सौंपा था, आप हर हालत में उस मिशन को जिंदा और तबिंदा रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो पैगंबर अता फरमाया है, उस नबी की तारीफें अल्लाह ताला ने खुद कुरान में की हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, इसी तरह आकाए दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात में अल्लाह की वहदानियत का कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं। वो अपनी रबूबियत में वहदहू ला शरीक ला है और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। ये रहमतुल लिल आलमीन है, आखिरी नबी है, आखिरी पैगंबर है, आमना के दुर्रे यतीम है। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब के बारे में कुरान में फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्रका, ऐ मेरे हबीब मैं तेरे साथ वादा करता हूँ तेरा जिक्र हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा। तेरा जिक्र कलमे के अंदर रखूंगा, सुभान अल्लाह कहिए जरा। तेरा जिक्र कलमा शहादत के अंदर रखूंगा, तेरा जिक्र अजान के अंदर रखूंगा, तेरा जिक्र नमाज के अंदर रखूंगा, तेरा जिक्र जनाजे के अंदर रखूंगा, तेरा जिक्र कब्र के अंदर भी रहेगा, तेरा जिक्र हशर के अंदर भी रहेगा, तेरा जिक्र शाफे महशर के दिन भी रहेगा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अल्लाह ताला ने हमें जो पैगंबर अता फरमाया, हमें जो रसूल अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ उसका जिक्र रखा। हम सब पढ़ते हैं कलमा तैयबा, पढ़िए मेरे साथ मिलके ला इलाहा, जोर से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया के कलमे के अंदर अल्लाह का भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी जिक्र है। इसी तरह कलमा शहादत में हम सब पढ़ते हैं कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया के सबसे पहले हम अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं, दूसरे नंबर पर हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही देते हैं। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो मुकब्बिर सबसे पहले तकबीर पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। तो गोया के मुकब्बिर तकबीर पढ़ता है, उसके अंदर भी अल्लाह के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र है। हम नमाज पढ़ते हैं जिसके अंदर सना भी है और अल्लाह की तौहीद भी है, कुरान भी पढ़ते हैं। फिर जब हम अत्तहियात में जाते हैं तो जहां हम अल्लाह की तारीफें और हम्द और सना करने के बाद जब हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो गोया के नमाज के अंदर भी अल्लाह का जिक्र है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र है। इसी तरह जब हम कब्र के अंदर चले जाएंगे तो कब्र के अंदर भी अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ते आते हैं वो सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तो हम कहते हैं रब्बी अल्लाह। तो दूसरा सवाल होता है कि आपका नबी कौन है, तो हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए तरतीब के साथ
ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र, सुभान अल्लाह कहें। और कलमा शहादत के अंदर भी अल्लाह का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र। अजान के अंदर भी अल्लाह का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र। और नमाज के अंदर भी अल्लाह का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र। और उसके बाद जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो जनाजा हम पढ़ते हैं, जनाजे के अंदर भी अल्लाह का जिक्र है, फिर सोने मुस्तफ़ा का जिक्र है। और इसी तरह जब कब्र में जाते हैं अल्लाह का जिक्र है, फिर सोने मुस्तफ़ा का जिक्र है। और इसी तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानिया कहुअल अबतर। जब अल्लाह के हबीब हौज़े कौसर पर जाम पिलाएंगे उस वक्त भी तमाम अंबिया पर फौकियत और सरदारी हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा को होगी। तो गोया के नतीजा मेरी गुफ्तगू का यह निकला कि अल्लाह अपनी तौहीद में, वहदानियत में वहदहू ला शरीक लह है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी मुस्तफ़ाई में यकता है। अल्लाह के बाद खुदा कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं। ये आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, और ये उम्मत जो है ये आखिरी उम्मत है। और हुजूर की बेशुमार अहादीस 200 से जायद खत्म नबूवत के मौजू पर मौजूद है। 100 से जायद आयात खत्म नबूवत के मौजू पर मौजूद है। इस वक्त उस पर मैं दलाइल नहीं देना चाहता। मेरे वालिद मोहतरम इमामुल खुतबा और इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट जमात के बानियों में हमारे मौलाना अब्दुल हफीज मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू, सफीर खत्म नबूवत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो हमारे वालिद मोहतरम ने बरतानिया में जब मिर्जा ताहिर भाग के गया था, वहां 1985 में लंदन वेमले हॉल में पंजाबी में तकरीर करते हुए कहा था कि बरतानिया के मुसलमानों, जब सूरज निकलता है तो उसके निकलने के बाद दिए की जरूरत नहीं, रोशनी की जरूरत नहीं, बल्ब की जरूरत नहीं और लाइटर जलाने की जरूरत नहीं। सूरज निकलता है, सबको नजर आता है। इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा के आने के बाद अब किसी और नबी की जरूरत नहीं है और किसी और ये सिराजा मुनीरा आ चुका है। इसके बाद किसी रोशनी की जरूरत नहीं। ये जिधर जाएगा इसकी रोशनी जहां जहां पड़ेगी, अबू बकर पर पड़ेगी तो सिद्दीक अकबर बन जाएगा। इसकी रोशनी उमर पर पड़ेगी, फारूक आजम बन जाएगा। इसकी नबुव्वत वाली रोशनी उस्मान पर पड़ेगी, जिन्नुरैन बन जाएगा। इसकी नबुव्वत वाली रोशनी असदुल्लाहुल गालिब पर पड़ेगी, शेर खुदा फाते खैबर बन जाएगा। इसकी नबुव्वत वाली रोशनी हबशे से आने वाले काले बिलाल पर पड़ेगी तो हजरत बिलाल मुअज्जन मुस्तफा बन जाएगा और अल्लाह इतना बुलंद कर देगा कि काबे की छत के ऊपर उनको चढ़ा के अजान दिलवा देगा। गोया के जो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इसके बाद किसी नबी की जरूरत है। हुजूर आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूं और आप आखिरी उम्मत हो। और जो अल्लाह ने हमें कुरान दिया है ये आखिरी आसमानी किताब है। इस किताब के बाद नई किताब की जरूरत नहीं, आखिरी पैगंबर के बाद नए पैगंबर की जरूरत नहीं, उसकी इस उम्मत के बाद नई उम्मत की जरूरत नहीं। इसी मुकदमे को लेकर 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह
मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हजरत मौलाना अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर गफूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह अकोड़ा खटक वाले, ये बुजुर्ग कौमी असम्बली में आए, तमाम मकात में फिक्र को साथ में लाकर इन्होंने हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला पार्लियामेंट के अंदर रखा। और वो पार्लियामेंट जो जुल्फकार अली भट्टो की क़यादत में चल रहा था, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारे बुजुर्गों ने दलाल दिए और जमहूरी दौर था। कादियानी लाहौरी हो, कादियानी रव्वे के हो, चनाब नगर के हो, इनकी क़यादत को कौमी असम्बली में बुलवाया गया। दलाल इन्होंने भी दिए और हमारे बुजुर्गों ने भी दिए। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के जुमले में आपकी नजर करता हूँ, फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने, मैं तो कासिमुल उलूम में हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाता था, अल्लाह ताला हमें असम्बली में ले आया और मैं सोचता था कि असम्बली में तो लोग परमट की बात करते हैं, असम्बली में लोग ग्रांट की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, परमट की बात करते हैं, दीगर उमूर पर बात करते हैं, हमारा मौलवियों का असम्बली में क्या काम है। लेकिन जिस दिन मैंने हुजूर की खत्म नबुव्वत पर 200 अहादीस पेश की, कुरान की 100 आयात पेश की और खत्म नबुव्वत पर दलाल पेश किए, तो उस दिन अल्लाह ने शरा सदर कर दिया कि ए मुफ्ती महमूद, अल्लाह ने आपसे असम्बली में यह काम लेना था। तो हमारे बुजुर्गों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली में 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को सुनने के बाद, बहसो तमहीज के बाद, दलाइल दोनों तरफ से सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उसकी याद में यहां पर जमा हुए हैं। पूरे पंजाब से, पूरे मुल्क से उलमा यहां पर मौजूद हैं। हम अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाया, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज हम अज़म करते हैं कि हम उनके मिशन को जिंदा रखेंगे। उनका मिशन कलमी और इल्मी दुनिया में, दलाइल की दुनिया में, और हर फॉरम पर उन्होंने अल्लाह के फजलो करम से इस बातल कुव्वत का ताक़ब किया। उन्हीं को मिशन को लेकर हमारे बुजुर्ग मौलाना मंजूर अहमद चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद अनैतुल्लाह रहमत बरकातुहुम, और हजरत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग दीगर अकाबर को साथ लेकर हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन बुजुर्गों को साथ लेकर बरतानिया में गए। जब कादियानियों को 1984 में इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो मिर्जा ताहिर यहाँ से भाग के लंदन चला गया। तो हमारे ये बुजुर्ग इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत के कायदीन उसके ताक़ब में बरतानिया पहुंचे। बरतानिया के हर शहर में गए, हर टाउन में गए, हर इलाके में गए और मुसलमानों को उठाया कि पाकिस्तान में कादियानियों को 1974 में भी गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, 1984 में भी इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में भी ऑर्डिनेंस जारी हुआ और ये इनका अमीर यहाँ पे आ चुका है। अपने ईमान को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। तो हमारे बुजुर्ग जगह जगह गए, सिर्फ देवबंद के लोगों के पास नहीं गए, बल्कि हमें बरतानिया के मुसलमान बताते हैं अहल हदीस मसलक के पास भी गए, बरेलवी मसलक के पास भी गए और देवबंद मसलक के पास भी गए और ड्यूसबरी में तबलीगी जमात के अकाबर के पास भी गए, हत्ता के दीगर मसालक के लोगों के पास भी गए कि हम बरतानिया में आए हैं, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए आए हैं। पाकिस्तान में हमने इनको शिकस्त दी है, बरतानिया के अंदर भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये
गैर मुस्लिम हैं। यहाँ के मुसलमान अपने ईमान को भी बचाएं, अपनी नस्लों को भी इनसे बचाएं। हमारे बुजुर्गों ने 4 अगस्त 1985 को खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस वैमले हॉल लंदन में मुनक्कद की, जिसमें हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, दुनिया भर से उलमा ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और बीबीसी लंदन ने रिपोर्ट दी है कि लंदन में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ये पहली है जिसमें 10,000 लोगों ने शिरकत की थी। कहो सुभान अल्लाह। तो गोया कि वहां पर भी इनका ताक़ब किया गया, कनाडा में इनका ताक़ब किया गया, अफ्रीका के गरीब इलाकों में जब हमारे शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब को इत्तला मिली कि आटे की एक बोरी पर मुसलमान कादियानी हो गया, तो मौलाना रोना शुरू हो गए। मौलाना अब्दुल हफीज मक्की नफरल्लाह बरकतहू कि अफ्रीका के एक गरीब इलाके में आटे की बोरियां कादियानियों ने तकसीम की, रिफाई काम किया, समाजी काम किया, तो गुर्बत थी, भूख थी, अफलाफ थी, तो वो मुसलमान आटे की एक बोरी लेते थे और वो अपना अकीदा बदल देते थे। मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जब इल्म हुआ, पाकिस्तान से उन्होंने मौलाना इलियास चरियोटी साहब को, मुझे, मौलाना लुधियानवी साहब को, मौलाना जाहिदुर राशदी साहब को, इंग्लैंड से जस्टिस अलामा खालिद महमूद साहब नज़रल्लाहु बरकतहू, इनको सभी हजरात को हजरत मक्की ने दावत दी कि आओ मिलके हम अफ्रीका चलते हैं। अल्लाह के फजलो करम से अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसें, इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट के जेर एहतमाम हुई, और वो खानदान जो कादियानियत कबूल कर चुके थे, हमारे इन बुजुर्गों की मेहनत से वापस उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने लाहौर में भी ऐसे फ्लाइट बना दिए हैं कि जो कादियानी मुसलमान होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है, उनकी कफालत की जा रही है। जनाब नगर के अंदर भी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब भी, कारी रफीक अहमद बिजवी साहब भी, और हमारी जमात के मुख्तलिफ साथी रफाई काम भी कर रहे हैं। हमें इत्तला मिली कि बलोचिस्तान में और सिंध के ऐसे इलाके हैं जहां पर कादियानियत ने जाकर रिफाई काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने भी वहां पर मेडिकल कैंप लगाए, कुएं जाके उन्होंने बनवाए, पानी का इंतजाम किया, डिस्पेंसरियों का इंतजाम किया। तो कादियानी जहां उनके अकायद खराब कर रहे थे, हमारी जमात के साथियों ने भी वहां पर पहुंचकर मुसलमानों को उनका जिस्मानी इलाज भी किया, उनका रूहानी इलाज भी किया था। इसी तरह मैं आज के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। चंद दिन पहले बरतानिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 40 अरकान ने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान के बारे में, और उस रिपोर्ट पेश करने वालों में पाकिस्तानी निजात 2 कादियानी मेंबर हैं। उन्होंने एक गलीज रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया, जिसके अंदर इन्होंने गलत बयानी से काम लिया और इस्लाम, पाकिस्तान, इसके खिलाफ जहर उगला। आज के इस अजीम इज्तिमा में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में हम बरतानवी पार्लियामेंट में जो कादियानियों ने साजिश की और करारदाद पेश की, रिपोर्ट पेश की पाकिस्तान के बारे में, उसको हम मुस्तरद करते हैं। मैं अपने कानून नाफज करने वाले इदारों के साथियों से अपील करता हूं कि इस करारदाद को हिस्सा बनाएं, नोट करें कि कादियानी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, कादियानी इस्लाम के दुश्मन हैं, कादियानी इजराइल के एजेंट हैं, कादियानी आलमे कुफर के एजेंट हैं। इनकी तमाम सरगर्मियां पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आर्मी चीफ से भी मुतालबा करते हैं कि कादियानी जहां जहां पर भी हैं, कलीदी ओहदों पर जहां हैं, इनको फौरन वहां से हटाया जाए,
इन पर नजर रखी जाए। और कादियानी चनाब नगर के इर्द गिर्द जो महंगे दामों जमीन खरीद रहे हैं, यहाँ पर भी इन पर गहरी नजर रखी जाए। और चनाब नगर से लोग जो इजराइल की फौज में भर्ती हुए हैं, उन पर भी नजर रखी जाए और उनका भी खोज लगाया जाए। इसी तरह जो कादियानी सालाना यहाँ जलसे से कादियान जाते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, गुरदासपुर जाते हैं, इनका ताल्लुक रा से है। और रा और इनका ताल्लुक, इनके नंबर और इनके इदारे और इनकी सरगर्मियां, ये आप उन पर गहरी नजर रखें। हम निशानदही करते हैं, कार्रवाई आप करें। इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। रियासत के अंदर हमने हमेशा रियासती इदारों को और हुकूमत का सहारा लिया है कि आप एक्शन लें। आज के इस अजीम इज्तिमा में भी हम हुकूमत से कहते हैं कि 7 सितंबर को जो कानून बना है कादियानियों के बारे में, आप उस कानून पर अमल दरामद करवाएं। ये मुतालबा मंजूर है, हाथ खड़े करके इसकी तईद करें। इनका अल फजल, इनका टीवी चैनल, इनका लिटरेचर और इनकी मशकूक सरगर्मियां और इनके यहाँ जो डेलीगेशन मुख्तलिफ रूप में जो आते हैं रात के अंधेरों में, उस पर नजर रखने की जरूरत है। और मेरी हुकूमत और इंतजामिया और ये रियासत मदीना, इनका हक बनता है जिस तरह रियासत मदीना के जानशीन सैयदना सिद्दीक अकबर ने खत्म नबुव्वत के मुनकरीन का ताक़ब किया था, आज भी रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरानों को भी मेरे मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का दिफा करना होगा। नबू से रिसालत के कानून का दिफा करना होगा। न सिर्फ नबू से रिसालत बल्कि सहाबा और अहले बैत, उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना होगा। ये बात ठीक है या नहीं ठीक कि सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, ये ईमान का हिस्सा है। मिली यकजहती कौंसिल में तारीखी ज़ाब्ता इखलाक मुरतब हुआ। पैगाम पाकिस्तान की 12 नंबर शेख के अंदर भी ये बात तय है और हमने आर्मी चीफ से भी ये मुतालबा किया है, हमने हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि ये पैगाम पाकिस्तान, जिसका इब्तिदाई मुसव्वदा 40 लोगों ने तैयार किया था, जिसमें मैं भी शरीक था, पाकिस्तान के जय्यद उलमा और मशाइख भी शरीक थे, हमारी मरकजी उलमा कौंसिल भी शरीक थी। उसके बाद 1800 उलमा ने इस फतवे की तौसीक की, उसके बाद 6000 उलमा ने इस फतवे की तईद की, फिर उसके बाद जामिअतुल अज़हर के मुफ्ती आजम ने भी इस फतवे की तईद की, उसके बाद इमाम काबा ने भी इस फतवे की तईद की है। लिहाजा पैगाम पाकिस्तान 12 नंबर शेख, जिसमें नबी की खत्म नबुव्वत, नबी की रिसालत और खुलफाए राशिदीन, सहाबा, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत और ये सब ईमान का हिस्सा है। जो लोग इनकी तौहीन करें, उन पर जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक ताज़ीरी जुर्म लागू किया जाए और इस पैगाम पाकिस्तान को कौमी असम्बली में लाया जाए। और हमें खुशी है कि मुख्तदर हल्कों ने अभी 1 मुहर्रम से लेकर आज तक के जो हालात पैदा हुए, इसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि कौमी असम्बली में बहुत जल्द इसकी वो शिक्के जो आईन में लाने की जरूरत है, इस्लाम की और आसमानी किताबें, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है, उसको कौमी असम्बली में लाकर कानून बनाया जाएगा। कहो इंशाअल्लाह ये कानून बनना चाहिए। हाथ खड़े करके इसकी तईद फरमाए। पैगाम पाकिस्तान का जो उलमा ने कानून की सिफारिश की है, ये बनना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आखिर में मैं फिर मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब को, इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट की वर्ल्ड क़यादत, पाकिस्तान की क़यादत, पंजाब की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन उलमाए किराम को जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और आप सब हजरात जो सामने तशरीफ फरमा है,
वो दूर तक मेरी नजरें जा रही हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल। तो हम सब अहद करते हैं कि 7 सितंबर का जो कानून बना है, इस कानून पर इंशाअल्लाह हम मर्दे दम तक पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह।